नईर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी। आज पाकिस्तान का कल मैच भी है। बाबर कह रहे हैं मुझे तो अपनी कप्तानी में किसी किस्म की कोई ऐसी मसले मसाइल लगते नहीं है और ना मेरी कोई कारकर्दगी में है। मैं तो पिछले 3 साल से कप्तानी कर रहा हूं और मेरी कप्तानी सबके सामने है। सही कर रहे हैं कप्तानी सर, आपको क्या लगता है? देखें, बाबर साहब की कप्तानी हम ज्यादा दूर अगर ना जाएं और ओडीआई तक की अगर महदूद रखें इस बहस को, तो अभी जो रिसेंटली एशिया कप खत्म हुआ वहां पर बाबर साहब अपनी टीम को सिर्फ नेपाल और अफगानिस्तान के ऊपर ले जा सके थे। बाकी जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, तो उनसे नीचे चौथे नंबर पे थे। अगर उनको ये सेटिस्फाइड है तो फिर वही एक जुमला जो है ना कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब वर्ल्ड कप में आप ये देखें कि जो मतलब अपॉर्चुनिटीज मिली पाकिस्तान को, उसमें कप्तानी की वजह से हम मतलब रह गए। एक तो अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी जो हमने मैच हारा है साउथ अफ्रीका से, उसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि वी स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब हमें विकेटों की जरूरत थी और हमें रन बचाने का कोई इशू नहीं था, क्योंकि मैच है तो 50 ओवर से पहले ही खत्म होना था, तो शाहीन आफरीदी को बॉलिंग दी गई है और फर्स्ट स्लिप से कैच निकल जाता है और वहां बाबर ने फील्डर भी प्लेस किया। सर, आज का मैच अगर आपने देखा हो, वैसे तो आज का मैच कोई खास इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा था पॉइंट टेबल पर, लेकिन अफगानिस्तान का कोई भी प्लेयर ना टॉप 10 में बैटिंग में है, मतलब टॉप नंबरों पे नहीं है, ना ही बॉलिंग में है। मुझे रैंकिंग इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उनकी स्ट्रेटेजी, उन्होंने आज साउथ अफ्रीका को बांध के रखा, इजी विनिंग उनको नहीं दी, अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है। पाकिस्तान के मुकाबले में तो अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है सर। देखिए, अफगानिस्तान के प्लेयरों में एक चीज नजर आई, इंटेंट। और हमारी टीम में सिर्फ एक मैच में हमें इंटेंट नजर आई जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। बाकी तो हमने तो केक वॉक से दिए सबको, किसी के सामने हमने मुकाबला ही नहीं किया। सबसे पहले तो बाबर आजम से ये पूछना होगा कि अगर फखर जमान का ये टैलेंट था तो उसको किसने ब्रेक किए, उसके हाथ पैर बांध के रखे हुए थे कि वो इस तरह फ्री हैंड नहीं दिया उसको खेलने के लिए। मुझे तो सबसे पहले सर, वो तो उसके बाद भी कह रहे थे सर देखिए, एक माइंडसेट होता है नईर साहब। माइंडसेट ये है कि आपने सामने वाले की स्ट्रेटेजी को डिफेंड करना है या सामने वाले की स्ट्रेटेजी पर मजीद अटैक करना है। आज की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो हम 10 ओवर देखेंगे, हम 20 ओवर देखेंगे, हम 30 ओवर देखेंगे, उसके बाद हमने कैसे खेलना है। और जो न्यूजीलैंड के मैच की आप बात कर रहे हैं सर, उस न्यूजीलैंड के मैच में भी आपको इंटेंट सिर्फ या तो फखर जमान में नजर आई होगी, इसके अलावा पूरे पाकिस्तानी टीम में ऐसे कोई नजर नहीं आ रही थी। क्योंकि हमने उस वक्त भी बाबर आजम का इंटरव्यू देखा था, बाद में जो फखर और वो दोनों बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैंने जबरदस्ती शॉट मारने को मना किया था। सर, चेजिंग द टारगेट ऑफ 401, अगर आप जबरदस्ती नहीं करेंगे तो क्या वो आपसे खुद कहेंगे, फुल टॉस देंगे आपको मारने के लिए। और ये बात मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। एक मैच है जिसमें आपको याद होगा कि अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो बड़ा तेज खेल रहे थे, उन्होंने 74 किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और इस इनिंग में जब उनके साथ मतलब बाबर आए खेलने, तो उसके बाद उसका स्ट्राइक रेट और उसके चौके छक्के खत्म हो गए थे, ऑफ कलर हो गए थे वो, बिल्कुल। तो बाबर आजम मेरे हिसाब से तो मतलब किसी भी लिहाज से एक अगर उन्होंने कोई इम्पैक्ट डाला है ना टीम पे, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। हमारे प्लेयर्स को उन्होंने जिसे कहते हैं खुल खेलने का मौका नहीं दिया, वो उनको डरा डरा के रखते थे। तो ये तो मतलब ये कि डरपोकी का तो काम ही नहीं है यहाँ पर। तो जैसे वो अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, वो काम इनको लेना चाहिए था बाबर आजम को, वो नहीं ले सके, वो फेल हो गए इसमें। तो सर, ये मैनेजमेंट को पिछले 3 साल से नजर नहीं आ रहा था। हमने एशिया कप का फाइनल श्रीलंका से हारे, फिर पिछला एशिया कप में तो बहुत ही बुरी कारकर्दगी थी, फिर हम T20 वर्ल्ड कप में कुदरत के निजाम, जो कि पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन प्लेयर अगर आप कहें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और ऑनेस्टली जब से मैं बचपन से क्रिकेट देख रहा हूं, वर्ल्ड कप देख रहा हूं, पाकिस्तान 2% कैपेबिलिटी पर जाता है और 98% कुदरत के निजाम को लेके जाता है। तो ये जो कप्तानी जिस तरह की चल रही है, बाबर कह रहा है मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड हूं, मुझे तो उनकी गुफ्तगू से ऐसा लगा कि कोई मसला ही नहीं है, कोई फिक्र की बात ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। और बाबर की कप्तानी ने पाकिस्तान को बहुत सारे मौके जो हैं वहां पर लेट डाउन करवाया। और
इंजमामुल हक को कौम को जवाब देना होगा, चाहे उन्होंने इस्तीफा दे दिया या नहीं दिया, कि उन्होंने ये क्यों ऐसी टीम चुनी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है। इंजमामुल हक बाबर आजम को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तमाम सवालात के जवाब मैं ग्राउंड में दूंगा। नैयर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।